दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे प्राइम नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर कहानी में कोई गलती होती है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसे दोबारा अपलोड करेंगे। धन्यवाद। एपिसोड 45। आई और ड्रंक। अजलान की बाहों में अभी भी बेहोश दानीन थी। वो उसे खुद से सटाए खड़ा था। पूल का पानी बेहद ठंडा था। हल्की हल्की ठंड में मौसम अच्छा सा ठंडा सा था। अजलान की नजरें अपने घेरे में खड़ी दानीन पर थी, जिसके बदन से कपड़े पूरी तरह चिपक गए थे, पर उसकी नजरें उसके बदन पर नहीं, उसके भीगे हुए उस मासूम से चेहरे पर थी जिस पर थकान, दर्द, तकलीफ और बेचैनी थी। वो कुछ देर तक उसके चेहरे को देखने के बाद उस पर से अपनी नजरें हटाता है और आसपास एक सरसरी सी नजर डालता है तो आसपास कोई नहीं था। ये देखकर वो एक सुकून की सांस लेकर उसे बाहों में लिए ही बाहर आता है। वो तो गनीमत थी कि पूल में उतरने के लिए कुछ स्टेयर्स थी, इसलिए उसे दानीन को बाहर लाने में कोई मसला नहीं हुआ। वो उसे बाहों में उठाए ही बाहर आता है और उसे वही फर्श पर उठाकर उसे देखता है तो वो बेहोशी में थी। ये देखकर वो उसकी पल्स चेक करता है तो वो ठीक चल रही थी और उसे समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। वो सिर्फ घबराहट के मारे बेहोश हुई है। ये देखकर वो एकदम गहरी सांस लेकर सबसे पहले अपना फोन अपनी पॉकेट से निकालता है, जो भीग चुका था पर वाटरप्रूफ था। वो अपना फोन अनलॉक कर सीधा जुबैर को कॉल करता है, जो कुछ ही देर में उसका कॉल पिक कर लेता है और उसके कुछ कहने ही पहले ही पूछता है, कुछ पता चला? मिली दानीन? अजलान अपनी बेहद कर्कश आवाज में था, किसी गार्ड को बताकर गई है। वो उनकी मदर की तबीयत शायद ठीक नहीं है, इसलिए वो अपने घर चली गई है। शायद तुम फलक को हॉस्टल छोड़ देना और कहना कि परेशान ना हो वो। इतना कहकर वो बिना कुछ सुने फोन काट देता है और अपना फोन वाकफ पॉकेट में रखते हुए दानीन की तरफ देखता है। इस वक्त उसकी वाइट शर्ट पूरी तरह उसकी बॉडी से चिपकी हुई थी और वो इतना दिलकश लग रहा था कि अगर कोई लड़की देखे तो चाहकर भी नजरें हटा ना सके। वो अभी उसके भीगे हुए चेहरे को देख ही रहा था कि तभी दानीन आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलती है और आंखें खोलते ही जोर जोर से खांसने लगती है। वही उसे यूं खांसता देख अजलान हाथ बढ़ाकर उसकी पीठ से हिलाने लगता है। हालांकि यह बेहद अनकंफर्टेबल था, क्योंकि उसकी ड्रेस पूरी तरह उसके बदन से चिपकी हुई थी तो उसे उसकी इनतक महसूस हो रही थी, पर उसे कंट्रोल करने के लिए यह जरूरी था। कुछ देर बाद जब वो जरा नॉर्मल होती है तो सामने देखते ही उसकी नज़र अजलान पर जाती है और वो खामोशी से खाली आंखें लिए उसे बिना किसी भाव के देखने लगती है। अजलान की ओशन ब्लू आइज भी उसी पर ठहरी हुई थी, पर अचानक उसकी भौहें सिकुड़ जाती है जब वो उसे देखते हुए ही अपना हाथ आगे लाकर अपने दाएं हाथ की उंगली से उसके गालों पर पोक करते हुए आहिस्ता से कहती है, मिस्टर ड्रैकुला। उसके मुंह से ड्रैकुला सुनकर अजलान की आंखें छोटी हो जाती है और वो उसे घूरते हुए देखने लगता है और उसे खुद को यूं घूरता देख दानीन खुद भी पहले उसे घूर कर देखती है, फिर अचानक खिलखिलाकर हंसते हुए कहती है, आंखें बाहर आ जाएगी ड्रैकुला, ऐसे घूरेंगे आप तो कैसे लगेंगे फिर आप, बिना आंखों वाला ड्रैकुला। इतना कहकर वो फिर से खिलखिलाने लगती है, पर उसकी टोन जरा कुछ अजीब थी जिसमें समझे और अजलान जरा सख्त आवाज में पूछता है, योर ड्रंक? उसकी बात सुनकर दानीन पहले कुछ देर चुपचाप उसे देखती है, फिर जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, यस आई एम ड्रंक। मैंने बहुत सारा पानी पिया और मैं पानी पानी हो गई। पानी पानी हो गई। वो वही होल में बज रहे गाने को दोहरा रही थी और बीच बीच में हंस भी रही थी। अब तक तो अजलान को भी समझ आ गया था किसी ने उसके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर किया है, क्योंकि वो उसकी शख्सियत से वाकिफ था। वो खुद ये सब कभी नहीं पी सकती। वो अभी कुछ सोच ही रहा था कि तभी दानीन उसकी बाजू की शर्ट खींचते हुए मासूमियत से कहती है, मिस्टर ड्रैकुला, मुझे फलक के पास ले जाओ, वो मुझे ढूंढ रही होंगी, मुझे उसके पास जाना है, प्लीज। उसकी बात सुनकर अजलान को कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो जिस तरह पपी आइज से उसे देख रही थी वो नजरें फेरते हुए जरा गहरी आवाज में कहता है, वो हॉस्टल गई, शी इज नॉट हियर। उसकी बात सुनकर दानीन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो मुंह फुलाते हुए कहती है, वो गई, पर मैं कैसे जाऊंगी? है गंदी फलक, बहुत गंदी है वो, अब मैं उससे कट्टी कर लूंगी। ड्रैकुला, आप भी कट्टी कर लेना, ठीक है? अपन ना एक टीम बना लेंगे। आप घमंडी, बदतमीज, मगरूर और अनापसंद, इगोइस्टिक, और मैं स्वीट, काम एंड काइंड, कितनी अच्छी टीम बनेंगी ना। ये कहते हुए वो बच्चों की तरह एक्साइटमेंट में तालियां बजाने लगती है। उसे अंदाजा नहीं था कि वो क्या क्या कह रही है नशे में। वही उसके मुंह से अपने लिए इगोइस्टिक, घमंडी और कुछ अच्छी अच्छी तारीफें सुनकर खालिद उसकी बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ करता है और उसे गुस्से में घूरते हुए कहता है, तुम्हें मैं बदतमीज, घमंडी और इगोइस्टिक लगता हूँ? उसकी बात सुनकर दानीन जरा डर जाती है और जल्दी जल्दी ना में सिर हिलाने लगती है और बिना होश में रही कहती है, नहीं तो आप तो नहीं हो बदतमीज, घमंडी और इगोइस्टिक, आप तो क्यूट हो। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए उसके गाल पकड़कर खींचने लगती है और उसके इस एक्शन पर वो फ्रीज हो जाता है, जैसे क्यूट। और वो फकत इससे बड़ी इंसल्ट अभी किसी ने उसकी नहीं की थी। वो किस एंगल से क्यूट लग रहा था उसे? हैंडसम, हॉट, डैशिंग, चार्मिंग, सेक्सी, यह सारे कॉम्प्लीमेंट तो ठीक है उसे सुनने की आदत थी, पर क्यूट, ये तो कोई गाली जैसा साउंड कर रहा था। वो दानीन को घूरते हुए उसे एक आर यू सीरियस लुक देते हुए कहता है, व्हाट इज दिस बिहेवियर मिस डेनीन?
आप होश में आने के बाद काफी कुछ रिग्रेट करने वाली है। उसकी डरावनी आंखें देखकर दानीन, जो अभी तक उसके गालों को खींच रही थी, तुरंत दूर होती है और पीछे खिसकते हुए कहती है, नहीं नहीं, मुझे याद है, यू सेड स्टे अवे फ्रॉम ऑल मैन। अभी मैं आपसे दूर रहूंगी। आप भी दूर रहिए मुझसे, चलिए जाए। शू शू शू। वो उसे ऐसे भगा रही थी जैसे किसी छोटे कुत्ते के बच्चे को भगाते हैं। वही उसकी इस हरकत पर अजलान की नजरें और सख्त हो जाती है और उसे यूं पीछे खिसकता देख वो खुद आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ते हुए उसे वापस अपने करीब खींचता है, जिस पर दानीन अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कराते हुए कहती है, आहे, छोड़ो मुझे। आप ही ने तो कहा था कि मैं से दूर रहूं, तो आप क्या विमेन हो जो आपके पास आऊं? आप भी गंदे हो, मुझे डांटते हो। नहीं आऊंगी आपकी टीम में मैं किसी और की टीम में जाऊंगी। जाओ आप, उसने मुंह बनाते हुए कहा। वही उसकी बात सुनकर अजलान गुस्से में उसे डांटते हुए कहता है, चुप, जस्ट शट द हेल अप, वरना इसी स्विमिंग पूल में डुबाकर मार दूंगा तुम्हें मैं। और हाँ, एक्सेप्ट मी, यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल मैन। मैं एक्सेप्शन हूँ और यहाँ आओ मेरे पास। उसने ना जाने यह एक्सेप्शन वाली बात क्यों ही कही थी। वही उसके यूं बुलाने पर वो जल्दी जल्दी ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, मैं नहीं आऊंगी, आप गंदे हो, आपके पास नहीं आऊंगी। उसने उसे टुकुर टुकुर देखते हुए कहा था, जिस पर अजला को गुस्सा तो इतना आ रहा था कि अभी यही वो दानीन को 2-4 थप्पड़ लगा दे, पर अफसोस यह मुमकिन नहीं था। पहली बार एक साथ इतनी ना सुनी थी उसने, पर उसे पता था जरूरी है कि उसे जरा शांति से उसके साथ डील करने की जरूरत है, इसलिए वो इस बार जरा शांति से कहता है, इधर आओ जल्दी। उसकी बात सुनकर इस बार वो कुछ देर तक उसे देखती है, फिर किसी बच्चे की तरह क्रॉल करते हुए उसके पास आती है और उसे अपनी बात मानता देख अजलान भी एक गहरी सांस लेकर कहता है, गुड गर्ल। इतना कहकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे जरा अपनी तरफ खींचता है और अपना कोट जो साइड में पड़ा था उसे उठाकर उसे पहनाने लगता है, तो वो दूर होने की एक और कोशिश करते हुए कहती है, नहीं, मुझे नहीं पहनना, मेरी सुंदर ड्रेस नहीं दिखेंगी। आपको पता है मेरी दोस्त के भाई लाए हैं ये उसके लिए। कितने अच्छे हैं भाई, उसने मुस्कुराते हुए अपनी ड्रेस को देखते हुए कहा। वही उसके मुंह से भाई सुनकर अजलान, जो अभी तक अपने गुस्से को काबू में करने की कोशिश कर रहा था, उसका सारा सब जैसे जवाब दे जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, वो तुम्हारा भाई नहीं है, बेवकूफ लड़की। उसकी बात सुनकर दानीन तो जैसे डर से उलझ पड़ती है, पर वो फिर खुद पर काबू करते हुए उसे मासूमियत से देखकर कहती है, क्यों, मेरी दोस्त का भाई मेरा भी तो भाई हुआ ना। उसकी बात सुनकर अजलान अपनी आंखें बंद कर अपना गुस्सा शांत करता है और वापस उसकी तरफ मुखातिब होते हुए कहता है, अच्छा, और तुम्हारी दोस्त का शौहर भी तुम्हारा शौहर होगा। यू नो वॉट, जस्ट डू अ फेवर ऑन मी डॉट एंड स्टे कीप क्वाइट। इतना कहकर वो जबरदस्ती उसे अपना ब्लेजर पहनाता है। एक तो वो ठंड में कांप रही थी और दूसरा उसके कपड़े कुछ ज्यादा ही चिपके हुए थे। उसे ब्लेजर पहनाने के बाद वो अपनी जगह से खड़ा होता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, तो वो नासमझी में उसे देखते हुए कहती है, मेरे पास फाइल नहीं है ड्रैकुला। उसकी बात सुनकर पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता, पर फिर बाद में याद आता है कि कैसे एक बार जब वो गिरी थी और उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया था, तक उसने कहा था, फाइल नॉट योर हैंड मिस डेनीन। वो सब याद आते ही वो जरा तहम्मुल से उसकी तरफ देखता है, जो आलती पालती मारे जमीन पर बैठी टुकुर टुकुर उसे देख रही थी। क्यूट अनाया ही उसके वजूद ने अपने सामने बैठी उस बच्ची को देखते हुए कहा, पर अगले ही पल वो अपने वजूद को दरकिनारे करते हुए खुद हल्का सा झुककर हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती उठाता है और जरा सख्ती से उसे देखते हुए कहता है, अब चुपचाप आप मेरे साथ चलेंगी, मेरे पीछे पीछे, समझ आया? उसकी बात सुनकर वो हाँ में सिर हिलाती है, तो अजलान मुड़कर आगे की तरफ कदम बढ़ाता है, पर जब उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई नहीं आ रहा, तो वो पलटकर देखता है तो दानीन अभी भी अपनी जगह पर ही खड़ी थी। ये देखकर वो उसकी तरफ मुखातिब होते हुए कहता है, मैंने कहा मेरे पीछे आए, मिस डेनीन। दानीन उसकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए कहती है, मैं तो आना चाहती हूँ ड्रैकुला, पर मेरे पैर मना कर रहे हैं आने से, वो कह रहे हैं वो थक गए हैं। इतना कहकर वो अपने पैरों की तरफ देखते हुए कहती है, पैरों जल्दी चलो वरना ड्रैकुला तुम्हारा खून पी जाएगा, चलो जल्दी चलो। उसकी बात सुनकर अजलान को समझ नहीं आ रहा था कि वो गुस्सा करे या क्या करे, पर वो किसी तरह खुद का काम मेंटेन करते हुए उसके पास जाता है और उसे घूरते हुए कहता है, मैं ये करना नहीं चाहता था, पर कोई और चारा छोड़ा नहीं आपने। इतना कहकर वो एक झटके में उसे गोद में उठा लेता है और इससे पहले वो कुछ कहती उसे अपनी जल्दी हुई सर्द नजरों से देखता है, जिस पर वो अपने आप शांत हो जाती है और उसे चुप देखकर वो अपने कदम बैग दूर की तरफ बढ़ा लेता है और वहां से सीधा पार्किंग में पहुंचता है, तो ड्राइवर पहले ही वहां मौजूद था, पर उसके हाथों में किसी लड़की को देखकर वो खुद भी हैरान हो जाता है। पर अजलान की आंखों का गुस्सा देखकर वो चुपचाप उसके लिए बैकडोर खोलता है, तो खालिद पहले दानीन को बिठाता है और खुद दूसरी तरफ से जाकर बैठता है। अब तक ड्राइवर भी बैक सीट पर बैठ चुका था। वो जरा हिम्मत करते हुए पूछता है, सर कहाँ जाना है? अजलान बेकसीट से अपना सिर लगाते हुए आंखें बंद कर पेंट हाउस। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 46, डेनीन का एस्लन को कटना।
अजलान की कार कैंपस की तरफ दौड़ रही थी। वो अपना सिर टिकाए आंखें बंद किए हुए बैठा था। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसकी शर्ट की बाजू खींच रहा है। वो आंखें खोलाकर देखता है, छो उसके बगल में बैठी दानीन टिमटिमाते हुए उसे ही देख रही थी। इस वक्त वो किसी 5 लाल के बच्चे से कम नहीं लग रही थी। अजलान उसे देखते हुए ही जरा शांत मगर ठंडी आवाज में पूछता है, क्या हुआ? दानीन उसका हाथ पकड़कर उसकी उंगलियों से खेलते हुए कहती है, मुझे हॉस्टल नहीं जाना। वो पागल बंगालन बहुत डांटती है और कहती है, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, मुझे नहीं पसंद वो। उसकी बात पहले तो अजलान को समझ नहीं आती, पर थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि दरअसल वो वार्डन की शिकायत कर रही है। और इस बात का एहसास होते ही वो उसे डांटते हुए कहता है, शी इज लाइक अ टीचर। ऐसे बात करते हैं उनके बारे में। मिस डेनीन, यू आर रियली बीइंग अ बैड किड नाउ। उसकी डांट सुनकर दानीन का मुंह बन जाता है और वो जो अभी तक उसकी उंगलियों से खेल रही थी, गुस्से में उसका हाथ झटकते हुए कहती है, बहुत बुरे हो आप भी। आप भी नहीं पसंद मुझे। डॉट यू आर अ जर्क एंड अम्यूज्ड। अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी और मैं किड नहीं हूँ। आई एम अ वुमन, अ ब्यूटीफुल वुमन। ऊंची एड़ी के जूते उसके मुंह बनाते हुए कहा और अपनी आंखें बड़ी अदा से घुमाते हुए उस पर से नजरें हटा ली। वही उसकी इस हरकत पर एक बार फिर अजलान का माथा ठनक गया। मतलब किसी की इतनी हिम्मत की अजलान शेरियाज के सामने आए रोल करे। वाह! अजलान गुस्से में ही उसकी बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ पलटता है, जिससे वो सीधा उसके सीने से जा लगती है। पर अजलान यह नजरअंदाज कर उसे गुस्से में घूरते हुए कहता है, डोंट यू डेयर टू रोल योर आइज एट मी मिस डेनीन। इसी चलती हुई कार से धक्का दे देना है मैंने आपको, वरना पाउटिंग पाउटिंग। उसने गुस्से में कहा। वही उसकी बात सुनकर दानीन की आंखें हल्की हल्की नम होने लगी थी। उसने इतनी जोर से जो डांटा था उसे, वो अगले ही पल जोर जोर से बच्चों की तरह रोने लगती है। ये देखकर अजलान तुरंत उसे छोड़ता है। यहाँ तक कि ड्राइवर जो अपने बॉस के ये बदलते रंगों पर हैरान था, खुद भी आंखें फाड़े रेयर व्यू मिरर से सब कुछ देख रहा था। वही दानीन को यूं रोता देख अजलान को समझ नहीं आता वो क्या करे। और दानीन, वो तो ऐसे रो रही थी जैसे उसके साथ बहुत ज्यादतियां हुई हैं। इधर अजलान के लिए ये सिचुएशन बेहद मुख्तलिफ थी। उसे लोगों को रुलाने की आदत थी, पर चुप कराना तो उसके सिलेबस में था ही नहीं। वो इरिटेशन में बस उसे देखे जा रहा था और जब उसके रोने में मुसलसल इजाफा होने लगता है तो वो गुस्से में जरा डांट लगाते हुए कहता है, चुप, बिल्कुल चुप, वरना आज 2-4 थप्पड़ पड़ने हैं तुम्हें सीधे सीधे। उसकी धमकी सुनकर उसका रोना एकदम से बंद हो जाता है और वो शांति से उसे देखती है, पर अगले ही पल जोर जोर से दोबारा रोने लगती है। अब तो अजलान का दिल चाह रहा था कि वो वाकई दानीन को कार से बाहर निकालते, पर अफसोस वो ऐसा नहीं कर सकता था। आगे बैठा ड्राइवर जब अपने बॉस को यूं परेशान होता देखता है तो जरा हिम्मत कर कहता है, सर चुप कराए मैडम को, बहुत रो रही है, तबीयत खराब हो सकती है। उसकी बात सुनकर अजलान उसे घूरते हुए कहता है, शक्ल देखी है इसकी आपने, किसी एंगल से चुप होने का इरादा नहीं है इसका, बस अब मेरे थप्पड़ ही कुछ कर सकते हैं। उसने दानीन को घूरते हुए कहा, जिस पर वो खुद भी गुस्से में उसे रोते हुए देखती है और अगले ही पल उसकी हथेली अपने नाजुक सी हाथों से पकड़कर कसकर उस पर अपनी नुकीले दांत गड़ा देती है। और गुस्से में इतनी कसकर काटा था ना उसने कि दर्द के मारे अजलान की आंखें अपने आप बंद हो जाती है और उसके मुंह से एक आह निकलती है। इतने कसकर काटा था दानीन ने उसे कि हल्का हल्का खून तक आ गया था। ये देखकर ड्राइवर एक झटके के साथ गाड़ी रोकता है। एस्टोनिश्ड फेस, एस्टोनिश्ड फेस, एस्टोनिश्ड फेस। वो हैरान भी था और अपने सर के रिएक्शन को लेकर दानीन के लिए परेशान भी। दानीन जैसे ही उसका हाथ छोड़ती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे देखकर कहता है, क्या बदतमीजी है यह मिस दानीन, आपको अंदाजा भी है होश में आने पर मैं आपके साथ क्या करने वाला हूँ। उसकी बात सुनकर दानीन सिसकते हुए ही कहती है, और काटूंगी मैं आपको। मैं रो रही थी और आप चुप भी नहीं करा रहे थे, कितने गंदे हैं आप। छोटे बच्चे रोते हैं तो उन्हें चुप कराते हैं, किसी ने सिखाया नहीं है आपको। आप तो मैनरलेस हैं, मुझे रुलाया फिर डांट रहे हैं, चुप भी नहीं करवाया। स्टूपिड ड्रैक्युला, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। कहते कहते वो फिर रोने लगी थी। वही उसे यूं दोबारा रोता देख अजलान को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो उसे रोता हुआ नहीं देख सकता था, पर एट द सेम टाइम उसे नहीं पता था कि कैसे किसी को चुप कराए। एक तो उसे काटकर खून तक निकलवा दिया था, मतलब वो ड्रैकुला उसे बुलाती है और फिलहाल ड्रैकुला वाले काम खुद कर रही है। पर उसे चुप तो कराना ही था, वरना न तो वो चुप होती और उसे मजीद इरिटेट और करती। यही सोचकर वो एक गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मिस डेनीन, आप प्लीज चुप हो जाएंगी जरा। लुक, यू आर ऑलरेडी वेट, पूल में गिरने की वजह से तबीयत और खराब हो सकती है, इसलिए रोना बंद कीजिए। अभी आपने कहा था ना, यू आर नॉट अ किड, तो बस डोंट क्राई लाइक किड्स नाउ, डॉट एसएचएच, चुप हो जाओ। उसने जितना हो सकता था शांत आवाज में कहा और उसकी बात सुनते ही दानीन, जो अभी तक जोर जोर से रो रही थी, फौरन चुप हो जाती है और टिमटिमाती आंखों से उसे देखते हुए ही हल्का सा मुस्कुराकर उसे देखती है और अगले ही पल उसकी बाजू से अपनी नाक पोंछते हुए कहती है, हाँ, मैं बच्ची थोड़ी हूँ, मैं नहीं रोऊंगी अब बिल्कुल भी, और आपने मुझे चुप कराया, आप भी बहुत अच्छे हैं। उसने बेहद लंबी मुस्कुराहट के साथ कहा। वही अजलान की शक्ल तो पहले ही खराब हो गई थी उसकी इस बेहुदा हरकत पर, मतलब उस जैसे ओसीडी के मरीज की शर्ट से दानीन ने नाक पोंछी।
वाह क्या बात है, यक। नशा दानीन को अच्छी खासी मुसीबत में डालने वाला था। अजलान की तो बर्दाश्त की सारी हदें जैसे खत्म हो गई थी। वो खामोशी से अपनी आंखें बंद कर सीट से सिर टिकाए बैठ जाता है और अभी उसे खामोश सुकून से बैठे सिर्फ 5 मिनट ही हुए थे कि तभी कोई उसकी शर्ट की स्लीव्स खींचता है और उसे पता था ये कौन है। वो नजरें खौलाकर इरिटेट होते हुए दानीन की तरफ देखता है तो वो मासूमियत से उसे देखते हुए कहती है, पानी चाहिए, प्यास लगी है। उसकी बात सुनकर ड्राइवर, जिसने थोड़ी देर पहले ही कार वापस स्टार्ट की थी, अपने साइड में रखी वाटर बॉटल अजलान की तरह बढ़ाता है तो वो उसके हाथ से बोतल लेकर दानीन की तरफ बढ़ा देता है और वो भी इस बार बिना कोई तमाशा किए चुपचाप पानी पीकर बोतल वही साइड में रख देती है। और अजलान एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर बैठ जाता है, पर 5 मिनट बाद फिर से उसे अपनी स्लीव्स पर एक खिंचाव महसूस होता है और वो आंखें खोलाकर देखता है तो दानीन सीट पर आलती पालती मारे बैठे उसे देखते हुए कहती है, मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है। उसकी बात सुनकर अजलान खामोशी से उसे देखता है। उसकी इरिटेशन लेवल की दानीन ने धज्जियां उड़ा दी थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि यह हमेशा शांत दिखने वाली लड़की इतनी ज्यादा खुरापाती हो सकती है। वो किसी तरह अपना टेम्पर कंट्रोल करते हुए कहता है, घर पहुंचकर खा लेना, पहुंचने ही वाले हैं, सो जस्ट सिट क्वाइटली नाउ। उसकी बात सुनकर वो हाँ में सिर हिला देती है और चुपचाप बैठ जाती है और अजलान फिर एक बार आंखें बंद कर सिर टिकाए बैठ जाता है। तभी 5 मिनट बाद एक बार फिर उसे अपनी बाजू खींचती हुई महसूस होती है और अब उसका सब्र जैसे जवाब देने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए आंखें खोलकर कहता है, क्या मसला है तुम्हें अब? दानीन पाउट बनाते हुए, मुझे सुसु आए हैं, सुसु करना है, गाड़ी रोक दो। उसकी बात सुनकर अजलान आंखें बंद कर खुद को जरा शांत करते हुए ड्राइवर की तरफ देखकर कहता है, कितनी देर और लगेगी? ड्राइवर डरते हुए, जी सर, बस पहुंचने वाले हैं, सिर्फ 5 मिनट। उसकी बात सुनकर वो दानीन की तरफ पलटते हुए कहता है, ठीक है, अब 5 मिनट तक चुपचाप बैठिए, समझी? इतना कहकर वो आगे देखने लगता है। अब उसे समझ आ गया था सुकून उसे नहीं मिलने वाला। इधर जुबैर की कार हॉस्टल के बाहर आकर रुकती है। वो खुद उतरता है तो फलक भी उतरती है। उसने पहले ही सब कुछ समझा दिया था। फलक को उसे कार से उतरता देख जुबैर हल्का सा मुस्कुरा कर उसे समझाते हुए कहता है, अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दानीन ठीक है, आई थिंक उसकी मदर की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई होंगी इसलिए वो इस तरह चली गई। चीजें ठीक होते ही शी विल कॉल यू, सो रिलैक्स, और जाकर आराम करो, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर वो हाँ में सिर हिलाकर वहां से अंदर चली जाती है और जुबैर बस उसे देखता रहता है। उसे पता था वो कितनी परेशान थी आज दानीन के लिए और शायद उसकी परेशानी जस्टिफाइड भी थी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। आगे के एपिसोड सुनने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।